बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। कुछ बॉक्सेस दिया गया है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें से लेकर सॉल्व करेंगे। बच्चों यहाँ पर ए दिया है और A1 दिया है, A2 नहीं दिया है, A3 दिया है। तो अब हमको A2 फाइंड आउट करना है। अभी सर हमको D कैसे फाइंड आउट करना होगा? डी तो फाइंड आउट करने के लिए एक टर्म होना चाहिए ना, तो हमको टर्म क्रिएट करना होगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा टर्म। वो कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर ए तो आपका 2 है, बट यहाँ पर A3, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। A3 क्या दिया? A3 इज इक्वल टू 26 दिया। अब हम A3 को क्या लिख सकते हैं? A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 26 लिख सकते हैं। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 26 है। a की प्लेस पे हमारे को दिया गया है यहाँ पर 2, हम सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। अब यहाँ पर 2d है, एज इट इज रखेंगे, इज इक्वल टू 26। ये 2 इधर है, प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस होगा। d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 दैट इज 24। यहाँ पर 2d इज इक्वल टू 24 हो गया। अब ये d एज इट इज रखो, 24 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 d के साथ मल्टीप्लीकेशन में इधर चले जाएगा तो डिवाइड में आएगा। 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। तो हमारा यहाँ पर जो d आता है, d आ गया हमारा 12। अब हमको a और d दोनों भी पता है, a और d दोनों भी पता है। तो अब हम कौन सा भी टर्म AP का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर AD मिलने के बाद हमको फाइंड आउट करना है A2। A2 का जो जनरल फॉर्म होता है A प्लस D होता है। क्या होता है? A प्लस D। A तो 2 है आपका, D आपका 12 आ गया। सो इससे हमारा A2 जो टर्म है 12 प्लस 2 दैट इज 14। ओके, आइए बच्चों हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ये जो बॉक्सेस हैं इसके अंदर क्या नंबर आना चाहिए ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर नंबर आने के लिए हमको A और D कंपलसरी चाहिए था, कंपलसरी चाहिए तो, मगर A ही नहीं दिया और D भी हमको पता नहीं है। तो A और D को कैसे फाइंड आउट करना है? तो हमारे पास दो टर्म्स दिया, इन दोनों टर्म्स को यूज करके ही A और D हम फाइंड आउट करेंगे। A देखिए यहाँ पर ये होता है ये A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ये होता है A4। सोल्यूशन में हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे कि यहाँ पर हम जो टर्म्स दिया गया है, जो टर्म्स दिया गया है वही टर्म्स को यूज करके D फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए A2 दिया गया है, A2 का जनरल फॉर्म है A प्लस D इज इक्वल टू 13 दिया गया ना A2। तो यहाँ पर A4 कितना दिया गया? A4 का जनरल फॉर्म आता है A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। सर ये कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ पर A2 को हम A प्लस D जनरल फॉर्म लिखते हैं, राइट। A4 को ये A प्लस 3D लिखते हैं, राइट। तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू दी गई इक्वल्स में रखे हैं हम। A प्लस D इज इक्वल टू 13, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों भी इक्वेशंस को हम माइनस करेंगे। देखिए सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। इस तरीके से रख के ये सारा कैंसलेशन करेंगे। ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसल, माइनस 3D में से प्लस D गए तो माइनस 2D बच गए, इज इक्वल टू 13 में से माइनस 3 चले गए तो प्लस 10। सो डियर स्टूडेंट्स D इज इक्वल टू 10। अब ये माइनस 2 है, इधर चले जाएगा तो माइनस डिवाइड में आ जाएगा, इनटू में है D के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 2 1 2, 2 5 10, ये माइनस साइन एज इट इज। तो हमारा D आ गया D इज इक्वल टू -5। तो बच्चों हमारा D अब तो मालूम हो गया है हमको। अब हम फाइंड आउट करेंगे A फाइंड आउट करने के लिए हम यही जनरल फॉर्म यूज करेंगे। देखिए A3 वाला, जैसे कि हमारे पास A2 दिया गया है ना, वही जनरल फॉर्म हम यूज करेंगे। A प्लस D इज इक्वल टू 13। अब ये हमको फाइंड आउट करना है, पता नहीं है, A को एज इट इज रखो, प्लस D हमको पता चल गया दैट इज -5 इज इक्वल टू 13। अब A एज इट इज इक्वल टू -5 इक्वल टू के उधर जाता है तो +5 हो जाता है। A इज इक्वल टू
18, तो हमारा ए आ गया 18। वैसे ही हम क्या करेंगे, अब A3 फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, A3। देखिए A3 कैसे फाइंड आउट करते हैं। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A प्लस 2D। अब हमारे पास A भी है और D हमारा क्या आ गया, D इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 18 है, D इज इक्वल टू क्या आ गया आंसर हमारा -5। सो बच्चों ये हमारे पास दोनों रहने के बाद हम कौन सा भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A3 में हम यहाँ पे रखेंगे A की वैल्यू 18 प्लस 2 एज इट इज, D की वैल्यू है -5, दैट इज 18 प्लस इंटू माइनस 2 5 10। 18 में से 10 गए तो माइनस किए तो कितने बचते, 8 बचते। सो डियर स्टूडेंट्स योर A3 इज 8। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके आइए बच्चों यहाँ पर आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर 5 में A1 दिया है और A4 दिया है। A1 और A4 दिया गया है, A2 नहीं दिया गया है, A3 नहीं दिया गया। तो हमको A2 और A3 फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म रहने के बाद हम फर्स्ट और दो टर्म कंपलसरी होना चाहिए हमको फाइंड आउट करने के लिए। कितने भी टर्म अगर से नहीं है, कंपलसरी दो टर्म हमको रहना चाहिए बच्चों, तो तभी हम जाके कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा टर्म हमको पूछता है वो टर्म भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं। अब यहाँ पर A1 दिया गया है, A1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हो A4 इज इक्वल टू 9 ऑफ 1/2 दिया। अच्छा ये होता है 9 ऑफ 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन बच्चों। मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 9 2 18, 9 2 18, 18 प्लस 1 19, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। 9 2 इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करो, फिर ये जो आंसर आता है उससे +1 करने के बाद यहाँ पर हमारा 19 आएगा। 2 9 18, 18 प्लस 1 19, 19 एज 19 लिख के जो आपका डिनोमिनेटर है एज इट इज लिखेंगे। ये कन्वर्ट हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्या में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो बच्चों अब यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे A4 को। A4 का जनरल फॉर्म क्या है आपको पता है ना, A प्लस 3D इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 2। A क्या है आपका दिया गया है यहाँ पर 5 है, 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। अब 3D को एज इट इज रखो, इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 2। ये प्लस का 5 है, इधर चला गया तो माइनस का 5 होता। सो डियर स्टूडेंट्स 3D, अब इसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे हम। 3D इज इक्वल्स टू 2 5 10, 19 माइनस 2 5 10 डिवाइडेड बाई 2। सो डियर स्टूडेंट्स 3D इज इक्वल्स टू 19 माइनस 10 दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 2। अब D इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, बट यहाँ पर जो 3 है, D के पास का जो 3 है ना, 3 इक्वल्स टू के अंदर ले गए तो इनटू में नीचे डिवाइड में आ जाता है। तो D इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 2, 3 1 3, 3 3 9। तो यहाँ पर 9 नहीं बल्कि 3/2 आएगा। ओके, सो दिस इज द योर D। अब हमारे को A भी पता है और D भी पता है, तो हमारे को कौन सा भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। A क्या है, A2 फाइंड आउट करना है। A2 का जनरल फॉर्म है, A2 का क्या है, A प्लस D है। तो डियर स्टूडेंट्स A आपका 5 है प्लस D आपका 3/2 है, दैट इज 2 5 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 13/2। ये आपका 13 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। फिर नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये रफ करो, देखिए नेक्स्ट फाइंड आउट करना है A3। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D।
ए आपका 5 है प्लस 2 एज इट इज, डी आपका कितना आ गया आपका 3/2, 3/2। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ साइन नहीं है डी में और 2 के बीच में, तो इंटू रहता, तो 5 प्लस 2 3 6/2, 2 1 2, 2 3 6, तो यहाँ पर 5 प्लस 3 बच गया दैट इज 8। तो डियर स्टूडेंट्स A3 क्या आता है आपका 8 आता है। ओके ओके, नेक्स्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 हम यहाँ पर देखेंगे। क्या है पार्ट 4 आपका, यहाँ पर देखिए A1 दिया गया है, A2 नहीं दिया, A3 नहीं दिया, A4 नहीं दिया, A5 नहीं दिया, A6 दिया गया है। तो हम कुछ 4 टर्म्स फाइंड आउट करने, 4 टर्म्स वी हैव टू फाइंड हियर। सो डियर स्टूडेंट्स अब ये दो तो दिया कंपलसरी, दो से दो रहे तो हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू है -4, अब -4 है और a6 इज इक्वल टू क्या दिया गया है 6 दिया गया है, तो a6 का जनरल फॉर्म है a + 5d इज इक्वल टू 6। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसमें a की वैल्यू पुट अप करेंगे, a की वैल्यू है आपका -4 + 5d इज इक्वल टू 6। अब ये 5d एज इट इज इक्वल टू, देखिए बच्चों ये माइनस का 4 है, 6 के उधर साइड गया तो प्लस का 4 हो जाएगा, राइट। 5d एज इट इज 6 + 4 10, d इज इक्वल टू 10/5। अच्छा ये d के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल्स टू के उधर गया 5 डिवाइड में आ जाता है। सो 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो आपका आंसर कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 2 आएगा, d इज इक्वल टू 2। तो बच्चों d इज इक्वल टू 2 आता है। अब हमको फर्स्ट तो दो चीजें मालूम होना जरूरी है कि एक फर्स्ट टर्म मालूम रहना और दूसरा हमारा d हमको मालूम रहना है। तो हम क्या कर सकते हैं पूरे टर्म्स जितने भी हैं एपी के जो मिसिंग टर्म्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रफ करके हम नेक्स्ट A2 फाइंड आउट करेंगे। A2 का जनरल फॉर्म बोलो बच्चों, A2 का क्या है, A2 का जनरल फॉर्म A + D, A + D। A तो मालूम है हमको -4 + 2 दैट इज, -4 में से +2 चले गए तो -2 बचेगा। फिर A3 फाइंड आउट करेंगे दैट इज A3 का जनरल फॉर्म A + 2D, A + 2D। ओके डियर स्टूडेंट्स A कितना है -4 + 2 × 2 is equals to -4 + 2 2 is 4, -4 + 4 get cancel that is 0। okay so A4 is equals to A + 3D। बच्चों आपको पता है ना A4 का जनरल फॉर्म A + 3D है, इज इक्वल्स टू A आपका कितना है -4 है + 3 एज इट इज, D आपका है 2 इज इक्वल्स टू -4 + 3 2 = 6, +6 में से -4 चले गए आपके बचेंगे क्या +2, तो A4 आपका +2 आ गया। फर्स्ट A2 आ गया तो आपका -2, सेकेंड A3 आ गया 0, A4 आ रहा है आपका 2। अभी एक टर्म बचा A5, अब A5 को यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। A5 इज इक्वल टू जनरल फॉर्म बोलो, बताओ जनरल फॉर्म क्या है A + 4D, A + 4D। ओके A कितना है आपका -4 + 4 एज इट इज, D कितना है आपका 2 है, तो -4 + 4 2 = 8, +8 में -4 चले गए तो प्लस का 4 बच जाता है, तो आपका A5 आ गया 4। सो माय डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 से पार्ट 5 यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 में देखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पर A1 नहीं दिया गया, A2 दिया गया है, A3 नहीं दिया गया, A4 अननोन है, A5 अननोन है, A6 नोन है। ओके तो दो टर्म तो कंपलसरी देता है ही। तो डियर स्टूडेंट्स एपी में दो टर्म कंपलसरी आएंगे तो हम डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मिसिंग टर्म्स भी सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए A2 दिया गया, A2 का जनरल फॉर्म है A + D = 38
और दैट इज A6 का जनरल फॉर्म है a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। तो ये इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इससे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर हम एलिमिनेट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पे प्लस है इसीलिए माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस रखेंगे। ये कैंसिल, -5d में से प्लस d चले गया तो -4d। और यहाँ पर देखिए ये दोनों का भी प्लस है, 8 + 2 10, 0 एज इट इज, कैरी 1, 3 + 2 5 + 1 6, 60। सो d इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय -4। ये -4 इधर था, इक्वल टू के उधर जाने के बाद डिवाइड में आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 बच गया, 20 हो गया, 4 5 ज़ा 20। तो डियर स्टूडेंट d इज इक्वल टू ये माइनस एज इट इज -15 आपका d आता है। तो d -15 आने के बाद आप कौन से भी इस इक्वेशन में d की वैल्यू रखिए। देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे a प्लस d इज इक्वल टू 38। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर d की वैल्यू जो है आपकी -15 है, a -15 इज इक्वल टू 38। सो यहाँ पर प्लस भी है और इसका माइनस है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट माइनस रखा था। प्लस इंटू माइनस, -15 इज इक्वल टू 38। एक स्टेप लंबा हो गया। यहाँ पर देखिए a को एज इट इज रखेंगे, इज इक्वल टू 38, प्लस का माइनस का 15 है, इक्वल टू के उधर जाता है तो क्या बनता है, प्लस का 15 बनता है। 38 + 15, 38 + 15, 8 5 13, कैरी 1, ये 5 53 हो जाएगा। a इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 53। तो डियर स्टूडेंट्स हमको a 53 मालूम हो गया और d हमारा -15 है। तो अब हम तीनों टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये रफ करूंगा। नेक्स्ट हम a3, a4, a5 फाइंड आउट करेंगे। a3 का हमारा जनरल फॉर्म है a + 2d इज इक्वल 2d। a का वैल्यू कितना है आपका 53 है, प्लस 2 एज इट इज, d -15 है। सो डियर स्टूडेंट 53 प्लस इंटू माइनस, -2, 15 2 30, 53 में से 30 को निकालो, माइनस करो, 3 एज इट इज, 2 एज इट इज। तो यहाँ पर हमारा a3 कितना आएगा, a3 आएगा आपका 23। नेक्स्ट a4 इज इक्वल टू a + 3d। यहाँ पर a की वैल्यू है आपका 53 प्लस 3 एज इट इज, d -15 है, 15 3 ज़ा, सो 53 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस, 15 3 ज़ा 45। तो यहाँ पर देखो बच्चों 45 माइनस करो, 53 में से 45 माइनस करो, आप 13 में से 5 गए तो 8 रिमेनिंग बचेगा, यहाँ पर 0। तो डियर स्टूडेंट 53 - 45 दैट इज 8। सो डियर स्टूडेंट नाउ a5 हमको लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो हमारा यहाँ पर a4 कितना आया, 8 आ गया। नाउ a5 इज इक्वल टू a + 4d। a एज इट इज, a कितना दिया गया है आपका 53 प्लस 4 इंटू -15। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 53 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस, -4, 15 4 ज़ा 60, -60 प्लस 53 दैट इज -7। तो a5 आपका आता है -7। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड हियर। ओके।